हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक हांडा एंड यू आर वाचिंग डिसिप्लिन हेल्थ। तो चलिए आज के इस एपिसोड से अपनी स्वास्थ्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे अपने बालों के स्वास्थ्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने सिर के बालों से जुड़ी सभी समस्याओं की। तो सिर के बालों से जुड़ी मुख्यतः 3 से 4 समस्याएं सामने देखने में आती हैं। ये पुरुषों में और स्त्रियों में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो सबसे पहली प्रॉब्लम देखने में आजकल आती है वो है डैंड्रफ की, जिसे सीकरी भी कहा जाता है हिंदी में, जो सफ़ेद सफ़ेद बालों में आ जाता है, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटी सी पाउडर जैसा, और वो फिर कंधों पर, और जब हम बालों को ऐसे करते हैं झाड़ते हैं तो वो सारा पाउडर की तरह गिरने लग जाता है। तो उसे कहते हैं डैंड्रफ। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। दूसरी जो आज समस्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बाल झड़ने की समस्या। ठीक है, ये बाल जो झड़ने की समस्या है इसकी शिकायत ज़्यादातर स्त्रियां करती हैं, लेकिन होता ये पुरुषों में भी है उतना ही, लेकिन वो ज़्यादातर इसको बस वर्णन नहीं कर पाते हैं इसका, या करते नहीं हैं, या बताते नहीं हैं, या उनको कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरी हम बात इस पर करने वाले हैं। तीसरी बात हम करने वाले हैं बालों में जुएं की। जब बालों में जुएं हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा खारिश हो जाती है, कई बार ज़ख्म होने लग जाते हैं बालों में, तो इन पर बात करेंगे हम। और चौथी और सबसे आखिरी समस्या पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बाल सफ़ेद होने की समस्या। जो बाल छोटी उम्र में ही आजकल सफ़ेद होने लग जाते हैं, या जैसे कि मेरी उम्र में, और बड़े होते हैं तो वैसे ही सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं और इन सभी समस्याओं का कारण और निवारण हम अलग अलग क्रमशः देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहली समस्या के बारे में, उसके कारण के बारे में। तो सबसे पहली समस्या है हमारी डैंड्रफ की समस्या, जिसे सिकरी कहा जाता है। तो ये जो डैंड्रफ की समस्या है, या जिसे आप कह सकते हैं कि पाउडर झड़ने की समस्या है हमारे बालों में से, तो ये कोई बाहरी समस्या नहीं है। मतलब ये दिखने में तो ऐसा है कि सिर के बाहर से कुछ ऐसा हमने डाल दिया, या कोई गंदगी है, या कोई हमने खारिश कर दी तो इसकी वजह से वो हो रहा है। नहीं, असल में ये हमारी आंतरिक समस्या है, मतलब इनर प्रॉब्लम है। मतलब कि बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बॉडी के अंदर कोई चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, ये हमारी बॉडी में पानी की या तरल की कमी से होती है। मतलब सिंपल भाषा में कहे तो ये डैंड्रफ और कुछ नहीं है, सिर्फ ड्राइनेस है। हमारी बॉडी के अंदर जब हम मतलब इतना इनटेक नहीं होता है लिक्विड का, न्यूट्रिएंट्स का, फाइबर का, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की जो हमारी स्किन होती है जड़ों के आसपास, मतलब बालों की जड़ों के आसपास की जो स्किन होती है, वहाँ तक सबसे जो मतलब पहले बॉडी जो रोक देती है पहुँचाना, अगर उसके पास सफिशेंट, मान लीजिए बॉडी के अंदर हम पानी पी रहे हैं दिन में 2 गिलास, और बॉडी को बाकी कामों के लिए वो ज़रूरत पड़ गया और ख़त्म हो गया, तो अब उसको लगता है कि हमारे बाल जो हैं वो तो डेड हैं, उनको इस पानी का अगर मैं दे दूंगी तो बाकी जो शरीर है उसको पानी की कमी हो जाएगी, और उसकी वजह से दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसकी वजह से वो सबसे पहले पानी की सप्लाई बालों में रोक देती है, बालों की तरफ नहीं जाने देती है, क्योंकि बाकी जगह उसको चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ की स्किन जो है वो सूखी पड़ जाती है, वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है। अब जब हम उस सूखी हुई स्किन पर या तो कंघी चलाते हैं, कंघी करते हैं, या फिर हम अपने नाखूनों से कभी ऐसे कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं, तो वो सूखी स्किन रगड़ती है, थोड़ी सी ऐसे उस पर रगड़ पड़ती है, और वो सफ़ेद सफ़ेद जो पाउडर जैसी आ जाती है हमारे बालों में। फिर हम अपने बालों को ऐसे ऐसे करते हैं तो वो पाउडर की तरह झड़नी शुरू हो जाती है, और फिर हमें लगता है कि हमारे सिर में तो कुछ आ गया है, गंदगी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, और तरह तरह के हम शैम्पू लगाने शुरू कर देते हैं, बाहर से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। समस्या क्या थी? अंदर की समस्या। और हमने
शुरू ट्रीटमेंट कौन सा कर दिया, बाहर से, अब एक और नई समस्या खड़ी हो जाएगी उसकी वजह से। तो इसलिए सबसे पहली बात, इसका जो कारण है वो है ड्राइनेस। अभी हम कारण पे बात कर रहे हैं, इसके बाद हम इसके थोड़ी देर बाद हम सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। तो अभी चलते हैं हम अपनी दूसरी समस्या पर, जो कि है पहले हम बाल सफ़ेद होने की समस्या पर चल पड़ते हैं। तो बाल सफ़ेद होना, इस समस्या को समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। ये सारा डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने अपनी वीडियो में, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने समझाया था, तो उन्हीं के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जब भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा, जब हम पैदा हुए, तो हमारी उन्होंने स्किन और हमारी बॉडी इलास्टिक बनाकर भेजी। इलास्टिक का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को, जैसे रबड़ होता है, रबड़ को हम खींचते हैं तो वो जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो अपनी शेप में एकदम से वापस आ जाता है। इसे कहते हैं इलास्टिक। मतलब किसी चीज़ को की शेप बदली और जब उसको छोड़ा तो वो अपनी शेप में फटाफट से वापस आ गया। जैसे कि मैंने अपनी स्किन को थोड़ी देर ऐसे पकड़ कर रखा और जब छोड़ा तो ये वापस अपनी शेप में एकदम से आ गई, कहीं पर कोई निशान नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम इलास्टिक से प्लास्टिक में कन्वर्ट होते जाते हैं। मतलब हमारी स्किन और हमारी बॉडी पार्ट्स प्लास्टिसिटी की तरफ जाने लगते हैं। मतलब प्लास्टिसिटी का क्या है, इलास्टिसिटी के बिल्कुल उल्टा। मतलब अब स्किन को आप पकड़ेंगे, छोड़ेंगे तो यहाँ निशान आ जाएगा, थोड़ी देर धीरे 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 जाएगा, तो इसे कहते हैं प्लास्टिक। मतलब शेप में वापस जल्दी से ना आना, ठीक है, इसे कहते हैं प्लास्टिक। अब ये क्या होता है, एज के साथ तो ये नॉर्मल है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, छोटे बच्चों में भी ये देखने को मिल रहा है कि अब बालों में जब ये होगा तो बालों में कैसे पता लगेगा कि प्लास्टिसिटी आ गई, वो सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बच्चों में क्यों सफ़ेद हो रहे हैं, बड़े होंगे तो ऑब्वियसली प्लास्टिसिटी आती है और वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। ये कारण हो गया एज फैक्टर। दूसरा कारण जो है इसका वो है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं या बड़े भी हैं इनफैक्ट, वो हमारा जो खान पान ऐसा हो गया है, हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हो गई है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से बालों तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसकी वजह से वहाँ पर प्लास्टिसिटी हो रही है, ठीक है। तो दूसरा कारण हो गया, इसका कारण हो गया प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी के क्या कारण हो गए, एक तो एज फैक्टर और दूसरा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। इनको ठीक कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। दूसरा एक और कारण इसका आ सकता है और वो कारण है शुगर थ्योरी। मतलब कि हमारे खून में, हमारी बॉडी में जितना भी खून है उसमें कुछ मात्रा में शुगर हमेशा दौड़ती रहती है। मतलब शुगर रहती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है, हमारे फूड सप्लाई होता है, जो भी हम सारा वो होता है, तो हमारे खून में शुगर रहती है। तो अब क्या होता है, वो शुगर जब एक्सेस लेवल में चली जाती है, हम जब गुलाब जामुन खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, एक्सेस में लड्डू खा जाते हैं, मीठा ज़्यादा खाने लग जाते हैं, रिफाइंड फूड खाते हैं, अनशन खाते हैं, जो भी जंक खाते हैं, फूड नहीं कहूँगा मैं, जंक फूड नहीं कह सकते क्योंकि वो जंक है। तो हम जब जंक खाते हैं उसकी वजह से जो शुगर लेवल है वो बढ़ता है, टेम्परेरी कह लो या परमानेंट कह लो, दोनों तरह से बढ़ता है। तो अब वो शुगर बॉडी क्या करती है, कहीं कहीं एडजस्ट करती है, या तो वो खून में ही बढ़ाती है शुगर को, वहीं बढ़ने देती है तो उसको डायबिटीज़ कह देते हैं। अब वो कहीं आँखों में चली जाएगी, उसको मोतियाबिंद कह देंगे, अब वो टांगों में चली जाएगी, उसको दर्द कह देंगे। तो जब वो बालों में चली जाती है, बालों की रूट्स के नीचे जमा होने लग जाती है, तो बालों की ग्रोथ रुकती है उसकी वजह से। तो उस वजह से ही बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, प्लास्टिसिटी बढ़ने लग जाती है। यही कारण, शुगर वाला ही कारण है बाल झड़ने का भी, ठीक है। बाल झड़ने का भी यही कारण है कि शुगर वहाँ पर जाके जमा हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ नहीं होगी तो उन तक न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता है,
न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है तो वो ऑब्वियसली फिर टूट कर गिर ही जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारी 3 समस्या। चौथी समस्या जो थी वो थी हमारी जुओं की समस्या। अब जो चौथी समस्या है जुओं की समस्या, उसका क्या कारण है ये भी समझ लीजिए। जुए क्या है, एक तरह से कीड़े हैं। जुए क्या है, कीड़े हैं। और कीड़े कहाँ पर आते हैं, गंदगी में आते हैं। ये हमारी जो समस्या है ये बाहरी समस्या है, ये आंतरिक समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसे हमें बाहर से ही ठीक करना होगा। वो कैसे ठीक करते हैं, अब यहाँ पर गंदगी जब जमा हो जाएगी, मतलब हमारे बाल अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे हैं जबकि हम रोज़ शैम्पू भी कर रहे हैं। आप कहेंगे मैं तो बड़ी कंपनी का इसका शैम्पू लाया, मैं तो उसका शैम्पू लाया, मैं कंपनियों के नाम नहीं लूँगा यहाँ पर मैं तो इस कंपनी का शैम्पू लाया, मैं तो 800 रुपये का लाया, मैं तो 8000 का लाया, या मैं तो ये ट्रीटमेंट कराया तब भी नहीं ठीक हो रहे। तो या फिर वो टेम्परेरी ठीक हो जाते हैं और वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए भी आज हम अचूक उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये चारों समस्याएं का मैंने कारण आपको बता दिया, समस्याओं का कारण मैंने बता दिया। किसी का ड्राइनेस है, किसी का न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और शुगर इम्बैलेंस, और उसके बाद गंदगी, ये सब थे हमारे कारण। अब हमें रूट कॉज पता लग गया अपनी प्रॉब्लम का, कि हमारी प्रॉब्लम की जड़ें कहाँ हैं, हमारी प्रॉब्लम पैदा कहाँ से हो रही है, हमारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रही है। तो अब हम इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इन कारणों को ख़त्म करते चले जाएंगे, इन कारणों को ख़त्म करते चले जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती चली जाएंगी। तो अब वो भी मैं बता देता हूँ कि इन कारणों को ख़त्म आप कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की वो थी डैंड्रफ की प्रॉब्लम। डैंड्रफ की प्रॉब्लम का कारण क्या था कि ड्राइनेस। अब ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, DIP डाइट शुरू करना है। डिसिप्लिन हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो एक हमें डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। तो DIP डाइट क्या है, डिसिप्लिनरी एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट, और ये डाइट डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी ने दिए है। और जो व्यूअर्स डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी को पहले से ही देखते हैं या जिनको DIP डाइट के बारे में पता है, वो बिना किसी सवाल के उसे शुरू कर सकते हैं। जो पहली बार DIP डाइट का नाम सुन रहे हैं, डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी का नाम सुन रहे हैं, उनके लिए DIP डाइट की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे कि DIP डाइट क्या है। तो सारी समस्याओं का सबसे पहला स्टेप है सॉल्व करने का, DIP डाइट को आप आज ही शुरू कर दें। ठीक है, दूसरी बात, डैंड्रफ के लिए आप क्या करें, डैंड्रफ के लिए आपने पानी का इंटेक बढ़ाना है, ड्राइनेस को ख़त्म करनी है। ठीक है, ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए आप रोज़ 10 ग्लास पानी पिए। 10 ग्लास पानी पिएंगे तो अच्छे से सारी बॉडी में पानी जाएगा, क्लींजिंग होगी, और वहाँ तक भी जब ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी तो स्किन भी सॉफ्ट होने लगेगी और वो वाइट जो पाउडर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, डैंड्रफ जो है वो कम होने लगेगी। इसी के साथ डैंड्रफ की समस्या हमारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी समस्या क्या थी, हमारी जुओं की समस्या। तो जुओं की समस्या के लिए क्या कर सकते हैं हमारी ये बाहरी समस्या है तो इसे बाहर से ही ठीक करना पड़ेगा। अब बाहर की समस्या को ठीक करने के लिए हमें बाहर से कुछ उस पर लगाना पड़ेगा या फिर उसकी सफाई करनी पड़ेगी। गंदगी जो है, गंदगी है ना, हमारा कारण क्या है, गंदगी। अब गंदगी को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो ठीक नहीं होगी। तो गंदगी को हटाने के लिए एक नेचुरल क्लींजर डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी के हॉस्पिटल इन अ बॉक्स में से ये रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अपने बालों का एक हर्बल शैम्पू बनाना है। और वो हर्बल शैम्पू आप कैसे बना सकते हैं उसकी विधि मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या 3 चीज़ें लेनी है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। इसमें किसी को हरड़ का नहीं पता है तो हरितिका भी बोलते हैं उसे, ऐसे ही इनके कुछ नाम होते हैं। आप इन्हें नेट पर सर्च करेंगे तो आपको अपनी भाषा में वो मिल जाएंगे। नॉर्मल भाषा में इन्हें आंवला, हरड़ और बहेड़ा बोलते हैं। ज़्यादातर इनका पाउडर फॉर्म में मिल जाते हैं ये, और किसी भी दुकान से जो जहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे। उन्हें आपको लेना है, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में, रात को पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह उठकर
उसको जो एक घोल सा तैयार होगा उसको सिर में लगाना है आधा घंटा। आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे बाद आप सिर को धोएंगे तो आपके बाल इतने साफ़ हो जाएंगे, इतने साफ़ हो जाएंगे कि आप कहेंगे सारी कंपनियां फेल हो गई, सारे जो है वो क्या कहते हैं वो सारे शैम्पू फेल हो गए, सारे साबुन फेल हो गए और ये क्लींजर मेरे लिए बेस्ट है और मैं तो ये रोज़ यही लगाऊंगा। आप रोज़ ना लगाएं, एक दिन छोड़ के लगाएं, 2 दिन छोड़ के लगाएं, लेकिन जब आपकी जुओं की समस्या है तो आप रोज़ लगाएं और जब वो सॉल्व हो जाए तो आप एक दिन छोड़कर भी इसका ही प्रयोग कर सकते हैं। हफ्ते बाद भी कर सकते हैं। स्त्रियों में तो हफ्ते बाद ही ज़्यादातर सिर धोया जाता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी समस्या का हल हो गया। अब तीसरी समस्या क्या थी हमारी? बाल सफ़ेद होने की समस्या। अब बाल सफ़ेद होने की समस्या का हम क्या कर सकते हैं? बाल सफ़ेद जब होते हैं तो हमारे प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है या फिर शुगर इम्बैलेंस हो जाता है या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है। सबसे पहला कारण न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, उसको ठीक करने के लिए DIP डाइट शुरू कर दीजिए, उससे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस सारा ख़त्म हो जाएगा। प्लास्टिसिटी के लिए हमें वापस इलास्टिसिटी में आना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं? अंदर से ठीक करने के लिए तो होएगा DIP डाइट। बाहर से ठीक करने के लिए, बाहर से उन रूट्स को न्यूट्रिशन देने के लिए क्या कर सकते हैं हम? गेहूं के ज्वारे, वीट ग्रास, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने ही बताया है, ये उन्हीं का ही अचूक उपाय है। वीट ग्रास का जूस आप निकालें रोज़, ये आपको 3 महीने कम से कम रोज़ करना पड़ेगा, तभी आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं। तो रोज़ आप वीट ग्रास तोड़ें। आप वीट ग्रास उगा सकते हैं अपने घर में ही, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे उगानी है। और उसे आप काटें, उसका आप जूस निकालें। वीट ग्रास के अनेक जूसर भी आते हैं, वैसे आप मिक्सी में पीस कर फिर उसको निचोड़ सकते हैं। उस जूस को आपको लगाना है सिर में और फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए उसे छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपको उस सिर को धो लेना है और ऐसा ही आपको लगभग 3 महीने तक करना है। इससे क्या होगा कि जो सफ़ेद बाल थे या ग्रे बाल थे वो और आने बंद हो जाएंगे और जो अब आ चुके हैं वो तो खैर काले नहीं होंगे, उसके बाद जो आएंगे वो काले आएंगे या थोड़े कम ग्रे होते जाएंगे, कम ग्रे होते जाएंगे, फिर काले की तरफ बढ़ते जाएंगे। मतलब इसका ये नहीं है कि डाई लगा ली या फिर ये डाई की तरह काम नहीं करेगा कि एक ही दिन में या 15 दिन में ही ठीक कर दे। इसको थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है, लेकिन आपकी समस्या को जड़ से ख़त्म करेगा। तो आइए बात कर लेते हैं अब अपनी चौथी समस्या और आखिरी समस्या के बारे में। वो है बाल झड़ने की समस्या। अब बाल झड़ते क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, शुगर इम्बैलेंस की वजह से, कि वहाँ पर जाकर शुगर जमा हो जाती है तो उसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। अब शुगर इम्बैलेंस तो अंदर से ही ठीक हो सकती है, उसको बाहर से आप कर नहीं सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर से क्या कर सकते हैं? सॉफ्ट कर सकते हैं स्किन को। उसके लिए आप वीट ग्रास जूस अप्लाई करें। वीट ग्रास जूस अप्लाई करेंगे तो न्यूट्रिशन बढ़ेगा, आपके रूट्स में थोड़ा न्यूट्रिशन जाएगा, उसकी वजह से जो नए बाल हैं वो फूट सकते हैं, अंकुरित हो सकते हैं। जैसे दाने अंकुरित होते हैं छोले के या दाल के, वैसे ही उनको थोड़ा न्यूट्रिशन दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, DIP डाइट लीजिए। उसकी वजह से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस ख़त्म होगा और शुगर इम्बैलेंस भी DIP डाइट आपकी ख़त्म कर देगा। तो ये थी हमारी 4 समस्या। इसके हमने पहले कारण देख लिए और फिर उसके बाद निवारण भी देख लिए। इन निवारणों को आप अप्लाई करके देखें। यदि आपको इनसे फ़र्क मिलता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे इनसे फ़र्क मिला और फ़र्क लगा, आपको अच्छा महसूस हुआ, बेहतरीन लगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आज के इस एपिसोड को। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।